जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते हैं वो जीवन जीने में आलसी उद्देश्य से भटक जाते हैं। और जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता है, ठीक उसी तरह से महान व्यक्ति को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। शक की आदत सबसे खतरनाक होता है। शक लोगों को अलग करके रख देता है। ये दो अच्छे दोस्त को और किसी भी अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है ये। और किसी विवाद से हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सच का मार्ग छोड़ करते हैं और अपने प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की तरह उसकी अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए आपको, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, पर एक बुरा मित्र आपके पूरे रिश्ते को और आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शब्दों के भीतर नष्ट करने वाले को और अस्वस्थ करने दोनों का ही शक्तियाँ होती हैं उनके अंदर। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वह हमारे जीवन में बदल कर रख देते हैं। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर या नीचे दोनों तरफ अर्थात चारों ओर फैला हुआ हो। वो बिना किसी बाधा के, वह बिना किसी दुश्मन के और बिना किसी बदले की भावना के हो। जीवन मिलता है, भाग्य की बात है। यह मृत्यु होना समय की बात होती है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये आपके कर्मों की बात होती है। यदि इंसान एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चूनकर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्रक्रिया को बार बार दोहराकर उसे दूर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते हैं। अपने जीवन में सुकून वह कभी नहीं पाते हैं जो खुद को इन बातों से दूर या ऊपर उठा लेते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह किसी और से दुखी कभी नहीं होता है और ना ही किसी से दुखी का कारण बन सकता है। प्रशंसा और आलोचना दोनों ही एक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों लगते हैं, तभी होता है फूल एक बन जाता है। इस दुनिया में अधिकतर समस्या दो चीज़ों से पैदा होती है, एक हमारा व्यक्तित्व और दूसरा हमारा चरित्र। ये दोनों लगते हैं और फिर व्यक्तित्व तो अनुवांशिक होता है ना। हमारी देह हमें माता पिता से मिलती है, मगर चरित्र वो जो मानव अपने जीवन में सब कुछ संस्कार और भाव के हिसाब से हमें मिलता है और हमारे गुण उन्हीं के हिसाब से बनते हैं। ये लगातार विकसित होता है। योग्य दर्शन कहलाता है कि 5 प्रयास के कलेश हमारे चरित्र में नकारात्मक चीज़ों को चरित्र का निर्माण करता रहता है। गर्व, क्रोध, वासना और
ईर्ष्या, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अभिमान को, हमें आलस्य जैसे अभिमान को, हमारे चरित्र को, लक्षण को इसमें हानि पहुंचाते हैं। इन्हीं 5 कलेशों से होता है। अगर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है और आनंद से भरपूर रहता है। तो चलिए जानते हैं कि इन 5 कलेशों के बारे में कि हमारे जीवन में क्या होता है। पहला कलेश अविद्या होती है। इसका मतलब किसी का अज्ञानी या अनपढ़ होना नहीं, इसका संबंध जीवन के तरीके से अनजान होने से है। अंधकार और अज्ञानता जो हमारी चेतना को भंग कर देता है। दूसरा है अहंकार। अगर आपके जीवन में अहंकार है तो आपके अंदर की चीज़ें मर जाएंगी, बहुत जल्दी ही आपको सब नष्ट कर देगा। इसलिए अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। तीसरा कलेश यह है कि राग यानी लगाव या मोह, इसको राग यानी कहते हैं। मानव मन बहुत आसानी से चीज़ों को और परिस्थितियों के लिए प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको संवेदनशील नहीं होना है। आपके पास जो है उसी में आपको खुश रहना है और जीवन अपना व्यतीत करना है। चौथी बात यह है कि घृणा मोह एक तरफ प्रेम और लगाव से आपको जकड़ लेती है तो दूसरी तरफ नफरत आपको दूर की तरफ खींच कर ले जाती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा नफरत किसी से नहीं करना चाहिए। और अब 5वीं और आखिरी बात यह है कि अभिनिवेश अर्थात मृत्यु से संबंधित होता है। अर्थात यह है कि आपका मृत्यु के भय से, मोह माया से हम इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि हमारे मन में हमेशा हर चीज़ की लालसा और अंत की दिखाई देता है। इसलिए हम हमेशा ही चिंतित रहते हैं। अगर मानव की चेतना सोच के उस प्रतिमान की तरह हो जहाँ हर एक चीज में खास होने का भय बना रहता है, जो यह कलेश जाता रहता है और यह इसलिए आपकी चेतना में हमेशा भंग पहुंचाती रहती है और आपको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा कहीं अंत ना हो जाए। इसलिए आपको कभी भी अपने मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमेशा उस हर एक परिस्थिति से आपको लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।